शिबली कॉलेज के प्राचार्य अफसर अली की बढ़ी मुश्किलें। कैफी आजमी गर्ल्स हॉस्टल विवाद को लेकर प्राचार्य से इस्तीफा देने की हुई मांग। पुराने छात्र नेताओं ने शिबली कॉलेज मैनेजमेंट को दी चेतावनी, प्राचार्य पर हो तत्काल एक्शन। कल पूर्व छात्र नेताओं का संगठन डीएम और एसपी से मिलकर कार्रवाई की करेगा मांग। आजमगढ़ जिले के शिबली कॉलेज स्थित कैफी आजमी गर्ल्स हॉस्टल में उठे विवादों ने कॉलेज प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। छात्राओं की सुरक्षा और हॉस्टल में हो रही घटनाओं को लेकर पूर्व छात्र नेता और सामाजिक कार्यकर्ता अब मुखर हो गए हैं। बीते दिनों हुई घटनाओं को लेकर छात्र नेताओं ने एक बैठक की, जिसमें हॉस्टल से जुड़े विवादों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद पूर्व छात्र नेता मिर्जा शान आलम बेग ने कहा कि ये मामला बेहद गंभीर है और कॉलेज प्राचार्य अफसर अली बेलगाम हो चुके हैं। उन्होंने मांग की कि प्राचार्य नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा दें, अन्यथा शिबली कॉलेज का मैनेजमेंट उन्हें निलंबित करे और किसी कार्यवाहक प्राचार्य की नियुक्ति कर जांच कराए। मिर्जा शान आलम बेग ने हॉस्टल में रह रही छात्राओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके हजारों भाई उनके समर्थन में खड़े हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक कमेटी गठित की गई है, जो कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग करेगी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्राचार्य अफसर अली के इशारे पर एक छात्र को फंसाने की कोशिश की जा रही है, जिसे छात्र समुदाय किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 3 दिनों के भीतर कॉलेज प्रशासन जांच कमेटी नहीं बनाता और 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करता तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि छात्र नेता आंदोलन के लिए बाध्य होते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी कॉलेज मैनेजमेंट की होगी। आज आप लोगों ने शिबली कॉलेज मीटिंग किया, तो क्या निचोड़ निकला इसमें? इसमें एक कमेटी बनी है। कमेटी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि कल जिलाधिकारी साहब से हमारे कमेटी के लोग, हमारे साथी मुलाकात करेंगे। और साथ ही एक प्रकरण और सामने आया है कि हमारा साथी सिमनान है, जिसको गलत तरीके से, जबकि उसकी आईडी से कोई पोस्ट नहीं हुई है, कोई दूसरी पोस्ट वगैरह दिखा के उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, उसे लेकर हम कप्तान साहब से मिलेंगे। और इस बैठक में ये तय किया गया है कि जो मैनेजमेंट के लोग हैं उन्हें 3 दिन का समय दिया जा रहा है कि इस 3 दिन के अंदर जांच कमेटी बनाएं और जांच कमेटी बना के उसकी 1 सप्ताह के अंदर जो है उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि सच्चाई सामने आ जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम अनशन और धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। ये कमेटी ने फैसला किया है। दूसरा फैसला कमेटी ने ये किया कि जो वर्तमान में मैनेजमेंट के लोग हैं या जो पूर्व के मैनेजमेंट के लोग या जो मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा है, उन तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे, इस प्रकरण पे बात करेंगे और जांच कमेटी के लिए प्रेशराइज करेंगे कि जांच कमेटी बने। विपक्ष के लोग ये ना सोचे कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी जितनी पक्ष की है उतनी विपक्ष की भी है। वो जिम्मेदारी से पीछे नहीं जा सकते। अगर कुछ गलत हो रहा है तो अगर पक्ष के लोग जिम्मेदार हैं और जानने के बाद अगर हम खामोश हैं तो उतने जिम्मेदार हम भी माने जाएंगे। इसलिए पक्ष और विपक्ष के दोनों लोगों को टारगेट किया जा रहा है। दोनों लोगों से मुलाकात की जाएगी, ताकि जो अल्लामा शिबली नोमानी के आंगन में एक बदनुमा दाग लगाने की कोशिश हो रही है, उसको हम लोग साफ कर सकें। हाँ, कमेटी ने यह फैसला लिया है कि जाहिर सी बात है कि अगर आरोप हमारे ऊपर लगेगा और हम अगर अपने चेयर पे बैठे रहेंगे तो जाहिर सी बात हम जांच को प्रभावित करेंगे। तो प्राचार्य, जब तक ये जांच कमेटी जांच करे, प्राचार्य अपने पद से अवमुक्त रहें। ये भी कमेटी ने फैसला किया है। और तो दूसरी बात ये कहना चाह रहे थे कि कमेटी ने ये भी फैसला किया है कि कल से कुछ बातें ऐसी भी आ रही हैं कि कुछ लड़कियों के निष्कासन की बात आ रही है। मैं साफ शब्दों में कह दूं कि मैनेजमेंट के लोग इस बात को दिमाग में रख लें। अगर ऐसा हुआ तो उसका अंजाम भुगतेंगे। किसी भी हद तक ये लड़ाई लड़नी होगी, चाहे कानूनी लड़ाई लड़नी हो, चाहे अनशन करना हो, चाहे प्रदर्शन करना हो, हम हर स्तर की लड़ाई लड़ेंगे। मगर हम अपने शिबली की बहन बेटियों को असहज महसूस नहीं होने देंगे। हम इस बात का यकीन दिलाते हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से शिबली कॉलेज की बहादुर बेटियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप खुद को तनहा मत समझो। हर एक बात अपने गार्जियन से शेयर करो। सच्चाई क्या है हम यकीन के साथ नहीं कर सकते, इसलिए कमेटी की बात करते हैं, मगर हर बात अपने गार्जियन से शेयर करो। हिम्मत रखो, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ हजारों सैकड़ों भाई खड़े हैं और इस लड़ाई का हिस्सा है। इस लड़ाई को हम कमजोर नहीं होने देंगे। आपके ऊपर किसी भी तरीके की कोई आंच नहीं आने देंगे, हम ये यकीन दिलाते हैं।
शिवली कॉलेज की पूर्व छात्र नेता और अधिवक्ता बिमला यादव ने भी इस घटना को गंभीर बताते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक प्राचार्य को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाया कि कुछ छात्राओं पर कार्रवाई करने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी छात्रा के खिलाफ कोई अन्यायपूर्ण कार्रवाई की जाती है तो उसे कड़े विरोध झेलना पड़ेगा। शिवली कॉलेज के छात्रावास में जो भी एक घटना हुई है बीते दिनों, उसकी पूर्णतः न्यायिक जांच कराई जाए और जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। और जब तक ये प्रकरण में कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है तब तक नैतिकता के आधार पर प्राचार्य को अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। ये भी जा रहा है कि कल से कुछ छात्र नेताओं को उठाया भी जा रहा है, तो इसमें गलत इल्जाम, इस पर क्या कहते हैं? ये अगर जैसे बताया गया है कि सिमनान द्वारा पोस्ट की गई है तो उस पर पहले जांच कर लेनी चाहिए, तब FIR कराना चाहिए। या पहले जांच किए नहीं और कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट डाल रहा है तो उसकी जांच कर लें, जो दोषी हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। कहा जा रहा है कुछ बच्चियों का इन्वेस्टिगेशन करने का भी कॉलेज प्रशासन तैयारी कर रहा है। ये तो गलत है। अगर कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहा है तो ये कहाँ तक उचित है कि उसको पढ़ने से वंचित कर दिया जाए, स्कूल से निकाल दिया जाए। ये इसका पूर्णतः हम लोग विरोध करते हैं। हम पूरी तरह से आंदोलन करेंगे और बच्चियों के साथ खड़े रहेंगे। शिवली कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल को लेकर अभी यहाँ पे क्या उसमें फैसला है? उसमें फैसला ये लिया गया है कि हम छात्र नेताओं की एक कमेटी बन रही है और वो कल DM साहब से, SP साहब से इस प्रकरण को लेकर बात करेगी। और जब तक प्राचार्य अफसर अली साहब को हटाकर किसी क्या कहते हैं उसको कार्यवाहक प्रिंसिपल की नियुक्ति नहीं कर दी जाती, हम लोग लगातार आवाज उठाते रहेंगे। हम लोग 3 दिन का समय देने जा रहे हैं। प्राचार्य साहब को हटाकर एक कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त किया जाए। उसके बाद दूसरी चीज यह है कि छात्राओं को सुनने में आ रहा है कि कल मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें 2 छात्राओं को रेस्टिकेट करने की बात आ रही है। अगर इस तरह की कोई भी कदम उठाया जाता है कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा तो हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे। सड़क पर उतरकर जिस तरह से भी हो सकेगा हम लोग उसका विरोध करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आज हम सभी शिवली कॉलेज के पूर्व छात्र नेता और वर्तमान के छात्र नेता आज हम लोग यहाँ बैठक करके उस प्रकरण के बारे में बड़ी गंभीरता से चर्चा हुई है, बैठक हुई है और हम लोगों ने निर्णय लिया कि एक छात्र नेताओं का प्रतिनिधिमंडल कल DM साहब के यहाँ जाएगा और अपनी बातों को रखेंगे। और सबसे पहले प्राचार्य साहब के निलंबन की बात होगी, उसके बाद जांच कराने की मांग होगी, क्योंकि जब तक वो प्रिंसिपल रहेंगे तब तक जांच नहीं हो पाएगी निष्पक्ष रूप से। तो छात्राओं के रेस्टिकेशन की बात आ रही है। नहीं, ये सब जांच के विषय है। जब तक जांच नहीं होगा तब तक कुछ कंफर्म नहीं हो पाएगा। और जो चीजें मिल रही है हम लोग को, जो वहाँ पे बातें मिल रही है गर्ल्स हॉस्टल से और कॉलेज प्रशासन के लोगों से, तो उसमें कहीं ना कहीं गलत है और प्राचार्य साहब इसमें दोषी पाए जा रहे हैं। अगर कॉलेज मैनेजमेंट प्राचार्य को हटाने की आप लोगों को बात नहीं मानता तो सब क्या होगा? तो उसके बाद हम लोग आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। वैसे तो कल एडमिनिस्ट्रेशन से और DM साहब से हम लोग जाकर के मांग करेंगे कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जांच कमेटी बनाई जाए। हमारा निर्णय ये लिया कि जो छात्र हित का जो है उनका अधिकार उनको वापस दिलाने के लिए जिस तरीके से शिवली कॉलेज के मैनेजमेंट को और शिवली कॉलेज के प्रिंसिपल ने जिस तरीके से मनमानी करके शिवली कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के साथ मनमानी किया है, बच्चियों का हनन किया है, इस तरीके से हम उनका चाहते हैं कि नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे। इसी की रणनीति हमारे आगे तय हुई है और इसी पर लड़ाई आगे लड़ी जाएगी। गौरतलब है कि 1 मार्च को 3 छात्राओं की परीक्षा देने के मामले को लेकर विवाद हुआ था, जो अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब सैकड़ों छात्राओं के मोबाइल हैक करने की कोशिश का मामला सामने आया है। छात्राओं का मानना है कि कोई संयोग नहीं बल्कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। इस घटना के बाद छात्राएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। कॉलेज प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। छात्राओं के समर्थन में अब सामाजिक संगठनों और अन्य छात्र नेताओं ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी है। वहीं शिवली कॉलेज के प्राचार्य अफसर अली पर उठते सवालों और आरोपों के बावजूद उनकी ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है। कॉलेज प्रशासन की चुप्पी और निष्क्रियता से छात्र संगठनों में नाराजगी बढ़ रही है। इस पूरे मामले में अब निगाहें कॉलेज मैनेजमेंट और जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि वे इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाते हैं। यदि जल्द कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो कॉलेज में विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।